साथियों नमस्कार। टेक लीगल स्पोर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं यह चर्चा करना चाहता हूं कि सरकार गलत फहमी में न रहे, नहीं तो 2024 में कांग्रेस जैसा हाल होगा सरकार का। साथियों, 2014 का लोकसभा का चुनाव अच्छी तरह से हम सभी लोगों को मालूम है और ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी, वर्तमान सत्ता पक्ष कार्यकर्ताओं को भी मालूम है कि 2014 में किस तरह से उन्होंने सत्ता पर काबिज किया था और किस तरह से जन आंदोलन जन क्रांति पूरे देश में फैल गई थी। और यह जन क्रांति, जन आंदोलन भ्रष्टाचार, काला धन, बेरोजगारी, गरीबी को लेकर ही फैला था, जिसमें मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का था। इसी तरह से सहारा के आज करोड़ों निवेशक परेशान हैं। साथियों, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे देश में लगभग 10 करोड़ निवेशक हैं सहारा इंडिया के। और 10 करोड़ निवेशक कोई सदस्य नहीं है, बल्कि ये 10 करोड़ परिवार हैं। अगर हम 10 करोड़ परिवार के सदस्यों का आकलन करें, एक परिवार में मिनिमम 5 सदस्य को माने तो 50,000 करोड़ माने 50 करोड़ की आबादी इस घोटाले से परेशान है। और यह घोटाला जो निवेशक का पैसा नहीं मिल रहा है, निवेशक कितनी आशाएं, कितनी विश्वास के साथ यह राशि सहारा इंडिया में निवेश किए थे कि समय पूजेगा, हम कुछ दिन इंतजार करते हैं, और वह पल किस किस तरह से उन्होंने काटा। साथियों, इंतजार की घड़ी बहुत ही कष्टप्रद होती है, यह सबको मालूम है। लेकिन उस कष्टप्रद घड़ी को निवेशकों ने काटा। जैसे सुखद घड़ी आया, मैच्योरिटी का दिन पूजा, उसके बाद जैसे ही मैच्योरिटी के लिए निवेशक जाते हैं, बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगाया गया है, हाई कोर्ट के द्वारा बैन लगाया गया है, हमारे पास फंड नहीं है, जो भी फंड है सेबी के पास है, सेबी फंड देगी तब रिटर्न करेंगे। इस तरह से यह जो तानाकसी चल रही है, इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। साथियों, मैं मानता हूं कि सरकार जब अभी आंदोलन हुआ था तो थोड़ा सा उसकी नींद टूटी थी, थोड़ी सी नींद टूटी थी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगाया था। ट्रांसफर पिटीशन में 5,000 करोड़ रुपया दिलाने का आदेश दिया था, और 5,000 करोड़ रुपया वो भी कैसे दिलाने के लिए, सीआरसी को दिलाने के लिए, सीआरसी के द्वारा भुगतान कराने के लिए। साथियों, जिसका कोई सेटअप नहीं है, जिसका कोई सिस्टम नहीं है, जिसका कोई कार्य ही नहीं है, उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि आप यह कार्य कर दीजिए। अरे आप निगरानी बना दीजिए, आप टीम बना दीजिए, आपके निगरानी में, आपके देखरेख में जहां सेटअप बना है, जहां पूरा कार्यकर्ता हैं, जहां उसके सभी ब्रांच हैं, जिन ब्रांचों में लोगों ने पैसा निवेश किया है, जिस पर लोगों का विश्वास है, वहां से आप वितरण करा दीजिए। 5,000 करोड़ बताइए, आज करीब 2 माह बीतने को हो गया, 2 माह हो गया, अभी तक कोई नोटिफिकेशन न तो सेबी के द्वारा आया है, न सीआरसी के द्वारा आया है, और न ही सरकार के द्वारा आया है। मैंने इस कृत्य को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है। सरकार का तनिक भी ध्यान निवेशकों की ओर नहीं है। साथियों, हम यह तो देख लिए हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलन विगत 14-15 माह चला था, 14-15 माह सर्दी, गर्मी, ठंडी, बरसात में भी किसान बेचारे रोड पर जमे रहे। 15 माह के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली। ठीक उसी तरह से जिस तरह से खिलाड़ियों का आंदोलन चल रहा है, खिलाड़ी रो रही हैं, सबके सामने रो रही हैं कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम लोगों के साथ दुराचार हुआ है, हम लोगों का यौन शोषण हुआ है। इसके बावजूद भी सरकार का क्या ध्यान उधर नहीं जा रहा है। माने जब तक कोई बड़ी क्रांति न कर दे, या जब तक सरकार के वोट बैंक पर असर पड़ता न दिखे, तब तक सरकार की नींद खुलना लाजिमी नहीं है, तब तक वह नींद नहीं टूट सकती। तो सरकार इस गलतफहमी में न रहे कि सहारा कार्यकर्ता विरोध नहीं कर रहे हैं तो सब खुश हैं, सब फील गुड महसूस कर रहे हैं। फील गुड को ही लेकर कांग्रेस पार्टी 2014 चुनाव में उतरी थी। मैं साथियों इस वीडियो के माध्यम से वार्निंग देना चाहता हूं
फील गुड महसूस नहीं कर रहा है कोई भी निवेशक। एक निवेशक के पीछे 5 परिवार है। 5 परिवार में से कोई भी परिवार, कोई भी सदस्य आज अपने आप को सरकार के प्रति संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार की और जो नीतियां हैं और जो कार्य हैं वो तो हम सही मान लेते हैं, लेकिन इस मैटर पर सरकार गंभीर नहीं है। जबकि सरकार को गंभीर होना चाहिए और सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस साल का भी शादी का सत्र धीरे धीरे समापन की ओर है। जो लोग अपने उसी पैसे के इंतजार में बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, बताइए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कहते हैं कि सरकार माई बाप होती है पब्लिक का, लेकिन यह किस तरह से माई बाप है, यह तो समझ से परे है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य का निगरानी करें। आप देखें कि कहां तक गया है और उसको आप जनता के सामने बताएं कि हम यहां तक कार्रवाई कर लिए हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि सीआरसी के माध्यम से भुगतान हो पाएगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि आप उस राशि को, जो 5,000 करोड़ रुपया रिलीज होना है, उसको तत्काल सहारा को दे दें और सहारा को यह निर्देश दे दें कि आप डीडी के माध्यम से, चेक के माध्यम से ही भुगतान करेंगे। क्योंकि आज अधिकांश लोगों का बैंक में खाता खुल गया है। जिस समय आप आदेश दिए थे पैसा रिटर्न करने के लिए, उस समय लगभग 50% लोगों का खाता बैंकों में नहीं खुला था, आज खुल गया है। तो आज आप डीडी और चेक के माध्यम से भुगतान करने का आदेश दें। और ऑलरेडी सहारा के ऊपर बैन तो लगा ही है। अगर बैन लगा है तो नया इन्वेस्टमेंट या नया इंस्टॉलमेंट तो ले नहीं सकते। तो जब वो ले नहीं सकते इंस्टॉलमेंट, तो निश्चित रूप से उनको भुगतान ही करना है। तो आप भुगतान करने का आदेश सहारा को दे दें, सहारा को अवेलेबल करा दें, सहारा को बता दें कि आप इतना 1,000 रुपए, 50,000 तक का पहले भुगतान करें या फिर 1 लाख तक का भुगतान करें। जो हैवी अमाउंट है, जैसे जो जिन लोगों ने 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए जमा किए हैं, उनके सोर्स ऑफ मनी के बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ मनी के बारे में आप उनसे पूछताछ करें। आपके जो भी संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स है, ईडी है या सेबी है, सीबीआई है, आप उनसे सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी लें। अगर उससे आप संतुष्ट हो जाएं तो उनका भी भुगतान करें। लेकिन उनके कारण, 1% लोगों के कारण 99% लोगों का भुगतान रोकना, यह कतई तर्कसंगत नहीं है। मैं कड़ी चेतावनी, कड़ी वार्निंग देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार इस पर तत्काल अमल करे। और अब चूंकि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ हियरिंग हो सकती है। साथियों, आज 17 तारीख है, 18, 19 2 दिन वर्किंग डे है। और 2 दिन वर्किंग डे में सुप्रीम कोर्ट में जो केस, पुराना केस चल रहा था सहारा से भी, उस केस की लिस्टिंग नहीं हुई है और न ही लिस्टिंग होगी। अब सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई 2 जुलाई के बाद चालू होगी। तो 2 जुलाई के बाद फिर शायद लिस्टिंग हो या ना हो। अब चूंकि उस केस में कुछ रखा नहीं है आदेश करने के लिए, जो भी आदेश करने के लिए था वो सारा आदेश हो चुका है। क्योंकि उसमें एक बार नहीं, कई बार आदेश हुआ है। उसमें 31/8/12 को आदेश हुआ, 5/12/12 को आदेश हुआ, 25/2/13 को आदेश हुआ, 4/3/14 को आदेश हुआ और 6/5/14 को आदेश हुआ और अंतिम आदेश 29/3/23 को हुआ। तो इस तरह से अब उसमें आदेश करने के लिए कोई महत्वपूर्ण तथ्य रह नहीं गया है। इसलिए हमें अब उस प्रकरण पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें अपनी ध्यान केंद्रित सरकार पर करना चाहिए। और ये जो 5,000 करोड़ रुपया वापस करने का निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिया है, उस पैसे को आप सहारा को रिटर्न कराएं। इसके लिए हमें आंदोलन, धरना, प्रदर्शन अगर करना पड़े तो हम लोग भी एकजुट होकर के अपने हक अधिकार, अपना गाढ़ी कमाई का पैसा लेने के लिए हक, ये आंदोलन करने के लिए भी तत्पर हैं। वैसे आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 50 करोड़ लोग आज प्रभावित हैं। और 50 करोड़ लोग, आप मान लीजिए कोई भी सरकार हो, अगर ये अपने गलतफहमी में है कि हमको पुनः वोट मिल जाएगा, तो यह जो कठिनाई है, उनकी कठिनाई ये दिल से लगी है। उनके दिलो दिमाग में ये बहुत ही गहरा प्रभाव डाली है। और उस प्रभाव से बाहर आकर उसी सरकार को वोट किसी कीमत पर नहीं दे पाएंगे। उनके अंतरात्मा से आवाज उठेगी कि इसी सरकार के बदौलत तुम अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाए, तुम अपने बेटों का उच्च शिक्षा नहीं दिला पाए,
तुम अपना मकान नहीं बना पाए, उस सरकार को तुम वोट दे रहे हो। अरे सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार जनता की माई बाप होती है, तो सरकार उस नाते निश्चित रूप से इसमें अमल करे, पहल करे और तत्काल वे में जनता का पैसा मिलना चालू हो जाए, शुरू करवाए। अब तो इसी बातों के साथ साथियों मैं अपनी वीडियो विराम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह वीडियो सरकार तक पहुंचे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथियों इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।